फ्रेंड, आपकी प्यार के एपिसोड नंबर 459 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ जो ध्रुव होता है वो आ जाता है दादी माँ के पास और दादी माँ से माफ़ी मांगता है। दादी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोग को छोड़ के चला गया था। तभी जो दादी माँ होती है वो कहते हैं कि इस घर का बड़ा बेटा आ गया, यानी कि मुझे सब खुशियाँ मिल गई, अब सब कुछ सही हो जाएगा। ध्रुव से कहते हैं कि ध्रुव बेटा अब तुम छोड़ के मत जाना, क्योंकि सब भी एक एक छोड़ के यहाँ से चले गए, थपकी भी चली गई। तभी जो ध्रुव होता है वो दादी माँ को जाके बेड पर सुला देता है। दादी माँ से कहता है कि दादी माँ आप परेशान नहीं होइए, हमारे रहते हुए इस घर का कुछ भी मतलब बिगड़ेगा नहीं, आप परेशान ना होइए, हम कहीं नहीं जाएंगे। से बाहर निकलता है तभी देखता है श्रद्धा को। श्रद्धा से कहता है कि श्रद्धा 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि हाँ बताओ क्या बात करनी है। तभी वो कहता है कि देखो श्रद्धा, मैं बदल चुका हूँ और मैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी वो कहती है कि 1 मिनट ध्रुव, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ भी? मैंने तुम्हें तलाक दिया है, अब मैं तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी तो श्रद्धा मतलब ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है श्रद्धा, मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो क्योंकि मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन जो श्रद्धा होती है वो बेचारी, कितना भी कोई भी लेडीज मतलब लड़की होती है, कोई भी औरत, तो वो भावुक तो ज़रूर हो जाएंगे। तो वो उसे देख के भावुक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये ज़िंदगी कैसे काटी है 2 साल, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम तो छोड़ के भाग गए थे कायरों की तरह। इधर थपकी जो होती है वो सुन रही होती है और जो श्रद्धा होती है वो अपनी सारी दिल की भड़ास निकालती है। कहती है तुम तो यहाँ से चले गए थे ध्रुव, अब कैसे तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें याद आ गई इस घर की? अच्छी खासी मैं ज़िंदगी जी रही थी, फिर से तुम आ गए मेरी ज़िंदगी में। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि प्लीज़ श्रद्धा, मुझे एक बार माफ़ कर दो, लास्ट बार। श्रद्धा होती है वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी कहती है कि ध्रुव सर आप परेशान ना हो, ये सब कुछ सही हो जाएगा, श्रद्धा ने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि सही तो बोल रही थी, मैं कायरों की तरह इस घर से भाग गया था और मैं ये भी नहीं सोचा कि श्रद्धा का क्या होगा। श्रद्धा से मैं शादी किया था और मैं अपनी गलती को मानता हूँ तब की, लेकिन तुम परेशान ना हो, तुम अपने मकसद को नहीं भूलना, तुम्हें क्या करना है, तुम किस मकसद से इस घर में आई हो वो ज़रूर याद रखना। तभी तब की जो वो होती है वो कहती है कि हाँ सर, आपको ही देख के तो मुझे सारी इतनी हिम्मत मिली है और कोई तो मेरा इतना मेरे दिल को दुखाया है, इस घर के लोगों ने मेरे दिल को इतना दुखाया है कि मैं मतलब अपने आप को ही भूल गई कि मैं कौन हूँ। ध्यान जो होता है वो प्रार्थना कर रहा होता है और माँ के पास सामने कहता है कि आज मैं साबित करके रहूँगा कि वो थपकी है, बल्कि कोई वानी वराय नहीं है। इधर जो होती है वो थपकी के पास बैठी रहती है और कहती है मतलब कुछ बातें करती हैं। तभी यहीं पे अचानक से थपकी जो होती है वो कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी दीदी की तरह ही हूँ। और तभी जो मतलब अदिति होती है वो कहती है कि उसका तो नाम ही नहीं लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने तो हम लोग की पूरी ज़िंदगी स्पॉइल कर दी। मम्मी पापा का इतना तबीयत ख़राब हो गया की वजह से, वो तो उनके मरने के बाद हमारा घर एकदम बिखर गया। तभी जो थपकी होती है वो एकदम हर्ट हो जाती है। जो अदिति होती है वो रोने लगती है, रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। जाने के बाद जो थपकी होती है वो बैठ के काफ़ी रोती है और कहती है कि मेरे वजह से मेरा घर सब बर्बाद हो गया। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि ऐसे थपकी रोगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम थपकी ही हो, वानी ओबराय नहीं हो। तभी थपकी जो होती है वो बताती है कि मेरे वजह से ध्रुव सर मेरा घर बर्बाद हो गया, अदिति भी मुझसे नफरत करने लगी। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तुम अदिति की टेंशन ना लो, मैं हूँ ना अदिति के साथ और मैं हमेशा अदिति का ख्याल रखूँगा, लेकिन तुम अपना मकसद याद रखो, तुम्हें क्या करना है बस उतना ही याद रखो। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि हाँ थैंक्स सर, मतलब कहती है कि मतलब थैंक्स इस बात के लिए क्योंकि वो अदिति के साथ है इसलिए। इधर जो सभी लोग हैं वो पूजा के लिए आ जाते हैं सभी लोग। तभी यहाँ पे जो थपकी होती है वो ध्रुव से कहती है कि यहाँ तो दादी माँ ही नहीं है, तो फिर पूजा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पूजा रोक देती है। तभी वहाँ पे शंकर जो होती है वो कहती है कि ऐसे बीच में पूजा नहीं रोका जाता है और आप मेहमान हैं तो मेहमान की तरह रहें, आप पूजा क्यों रोक दी हैं? आपको पता भी है वानी जी के बीच में मतलब पूजा को रोकने से मतलब बहुत अपशगुन होता है। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि ठीक है, आप लोग को जो करना है करिए, जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं उस घर में मुझे पूजा नहीं करनी है। तभी जो कोसी होती है वो रोकती है। तब की कौर कहती है कि 1 मिनट वानी जी रुकिए, हम बुलाते हैं ना यहाँ पे दादी माँ को, क्योंकि ये शंकर तो कुछ भी बोलती रहती है और शंकर को डांटती है। फिर दादी माँ को वो बुलाती है। दादी माँ जो होती है वो पूजा करती है। जो श्रद्धा होती है वो दादी को लेके आती है, कहती है कि वानी जी आप परेशान ना होइए, दादी माँ को मैं लेके आ रही हूँ और दादी माँ ही मतलब इस पूजा में मतलब पूजा करेंगे, आप परेशान ना होइए। तभी थपकी जो होती है वो काफ़ी खुश होती है। यहाँ पे पूरे परिवार के लोग मतलब एक साथ
पूजा करते हैं। जो दादी माँ होती है वो मनी मन सोच रही होती हैं, कहती हैं कि मुझे पता था कि तुम थपकी हो, क्योंकि थपकी ऐसे ही करती थी, अब पूरे परिवार को एकजुट करके कोई भी चीज़ करती थी। यहाँ पे शंकर और बिहान एक दूसरे का हाथ पकड़ के मतलब आरती कर रहे होते हैं। तभी ये थपकी देख के एकदम से ना भावुक हो जाती है और वो अपने फेस को उधर कर लेती है और रोने लगती है। फिर वो क्या करती है, जाके खड़े होके साइड में रोने लगती है। फिर यहाँ पे जो ध्रुव होता है थपकी को जैसे ही देखता है तो थपकी के पास जाता है और कहता है कि थपकी तुम इतनी स्ट्रांग होके इतनी ये सब काम क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है और तुम रो क्यों रही थी। तभी जो थपकी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ध्रुव सर ऐसा कुछ नहीं है। तभी बिहान इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि गजब, मुझे पता था कि तुम ही थपकी हो और मैं ये साबित करके भी रहूँगा। अब तुम साइड में जाके ध्रुव से बात कर रही हो, इधर जो कोसी और श्रद्धा होती हैं वो दोनों पैसे को निकाल रही होती हैं और रख रही होती है, ऐसे कुछ कर रही होती है। तभी यहाँ जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि कोसी जी ऐसे ही थपकी से जल्दी जल्दी यानी कि बानी से जल्दी जल्दी पैसे आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि इसका कब पता नहीं ये कब चली जाए यहाँ से। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि हाँ ये अच्छा सोने की मुर्गी है और हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, तभी हम लोग पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। ध्रुव आता है श्रद्धा के पास, श्रद्धा से कहता है कि श्रद्धा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं पहले जैसा नहीं रहा। तभी वो कहता है कि मैं आज तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा क्या गिफ्ट देना चाहते हो। कहता है कि ठीक है मैं शाम को कुछ दूंगा तुम्हें, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी वो कहती है कि ऐसा तुम तो चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन आज शाम को अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओ तो मैं तुम्हें ज़रूर माफ़ कर दूंगी। तभी जो मतलब ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है श्रद्धा मैं ज़रूर तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगा। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दें।